हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सावन में प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए और प्रतिदिन पूजा करना है तो सबसे सरल और आसान विधि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो भी आप कैसे पूजा कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए, एक गमले में सबसे पहले हम मिट्टी ले लेंगे। कोई भी गमला होना चाहिए। अगर आपके पास कोई वृक्ष उसमें लगा हुआ है वो भी आप गमला ले सकते हैं। प्लेन गमला भी ले सकते हैं सिर्फ मिट्टी से भरकर। और पर बस ध्यान दे इस बात का कि तुलसी माता का गमला नहीं होना चाहिए, उस पर तुलसी वृक्ष नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं तो इसमें एक प्लेन गमला ले ली हूँ, मिट्टी ले ली हूँ। उसको मैं पहले से पानी से अच्छे से मॉइस्चराइज कर ली थी। उसके बाद उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध घी डालकर अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर ली और मिक्स करने के बाद एक पिंडी के रूप में आकार दी। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक शिवलिंग तैयार हो गया। और जलाधारी बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ आप शंकर जी की पिंडी का रूप आकार देकर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। फिर अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। कोशिश करिएगा कि आप 3 चीज़ों से अभिषेक रोजाना प्रतिदिन सावन में अवश्य करें। सबसे पहले हम जल से अभिषेक किए, फिर दूध से अभिषेक किए। दूध, जल, चीनी डाला हुआ मीठा जल से भी आप कर सकते हैं, गन्ना का रस से भी कर सकते हैं, शहद से भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उस चीज़ से अभिषेक शंकर जी की पिंडी पर कर सकते हैं। पर कोशिश करिएगा 3 चीज़ों से करने के लिए। मैं जल से की, दूध से की, शहद चढ़ाई, फिर घी। देखिए घी भी चढ़ाई। घी चढ़ाने के बाद मेरा घी थोड़ा मेल्ट नहीं था तो देखिए ये मैं घी ऐसे करके मिला दी। और आपके पास जो सामग्री हो आप उसी से पूजा करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ होना ज़रूरी है। फिर अभिषेक करने के बाद चंदन, देखिए चंदन मैं लगा रही हूँ, आप भी चंदन लगाएं। चंदन में कोई सा भी चंदन हो सकता है, लाल वाला या पीला वाला, जिसको आप कुमकुम भी बोलते हैं, रोरी बोलते हैं, कोई सा भी चंदन आप लगा सकते हैं। फिर आपके पास जो सामग्री है वो चढ़ाएं। जैसे सबसे पहले मेरे पास मूंग दाल था तो मैं मूंग दाल गणेश जी का ध्यान करके, माँ पार्वती जी का ध्यान करके, महादेव का ध्यान करके चढ़ाएं। चने की दाल समर्पित करें। ये सब सामग्री मेरे पूजा के समय उपस्थित था तो मैं चढ़ाई। आपके पास जो हो वो चढ़ाएं। फिर कुछ गेहूं के दाने मैं चढ़ाई। इस तरीके से आपके पास जो भी सामग्री हो, कुछ ना हो तो जल से और दूध से अभिषेक करें सिर्फ। फिर मैं चावल के अक्षत, जिसको कहते हैं अक्षत, के कुछ दाने चढ़ाई। प्रसाद के रूप में मिश्री के कुछ दाने मैं समर्पित की। और ये देखिए ये माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करके कुछ अक्षत महादेव को मैं समर्पित कर रही हूँ। आप भी जब भी पूजा करें तो पूरे शिव परिवार को ध्यान में रखते, मन में स्मरण करते हुए पूजा करें। फिर मैं वस्त्र पहनाई। वस्त्र के रूप में आप मौली धागा, जिसको कच्चा सूत्र भी बोलते हैं, वो आप पर चढ़ा सकते हैं। पुष्प चढ़ाएं। पुष्प के रूप में भी आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो वो चढ़ाएं। ऐसे सफ़ेद पुष्प, आंकड़े का पुष्प महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है। फिर आंकड़े का पत्ता था तो उसमें शहद लगा के मैं महादेव को समर्पित की। आपके पास ना हो तो आप बेलपत्र चढ़ाएं। आज इस वक्त पूजा करते समय मेरे पास बेलपत्र नहीं था। भस्म चढ़ाएं। भस्म, ये देखिए भस्म चढ़ाएं। जो भी आपके पास सामान उपलब्ध हो उसी से आप पूजा करें। महादेव पूजा की सामग्री नहीं, आपके मन के भाव को पढ़ते हैं, मन के भाव को देखते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, विश्वास रख के महादेव का पूजन करें, आरती करें। आरती करते वक्त मन में यह
विचार भी करें कि भगवान अगर हमसे कोई गलती हुई हो इस पूजा में तो मुझे माफ़ करें। आरती जैसे ही ठंडा हो तो उसी समय पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर दे उसी गमले में। देखिए मैंने कर दी और उसके बाद उसमें जल से भर दे। फिर अगले दिन फिर आप इसी गमले में इसी तरह पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद दिया ठंडा होने के बाद उन्हें विसर्जन अवश्य करें। हर हर महादेव।